नमस्कार, मेरा नाम गौरव शर्मा और मैं राजस्थान से बिलॉन्ग करता हूं। तो चलिए एक मनुस्मृति के बारे में देख लेते हैं। और जैसा कि मैं पिछले कई वर्ष से पढ़ा भी रहा हूं, लगभग 5 साल से मैं अपना एक्सपीरियंस टीचर दे रहा हूं और बहुत अच्छा भी लग रहा है इस अपनी टीचर वाली पोस्ट पे पढ़ाते हुए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए और अपनी नॉलेज को देते हुए। खैर, तो मैं आज एक मनुस्मृति का छोटा-सा टॉपिक लेकर है। तो चलिए मनुस्मृति की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा वक्त भी नहीं होगा। तो मनुस्मृति की हम बात कर लेते हैं। देखें, ये हमारे यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में जीएस 2 और ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं। जो बच्चे पीएसआईआर ले रहे हैं, पीएसआईआर में आपको इंडियन थिंकर्स का सामना करना होगा। और इंडियन थिंकर्स का सामना करते वक्त आपको यह महसूस होता है कि जब आप इंडियन थिंकर्स में अपनी पहली स्टेज पे होते हैं तो आपको मनुस्मृति का सामना करना पड़ता है। और मनुस्मृति जो मानव जाति के जनक कहे जाते हैं, मनु के नाम से जाने जाते हैं। तो उन मनुओं की बात कर रहे हैं हम, यानी मनु अर्थात मनुओं का परिवार की बात कर रहे हैं। चलिए, तो मनुस्मृति में हम यहां देख लेते हैं एक बार। तो मनुस्मृति एक बहुत पवित्र ग्रंथ माना जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमारे प्राचीन भारत का सबसे प्रारंभिक ग्रंथ कहा जाता है। और मनुस्मृति के अलावा मनुओं के द्वारा रचित कई सारे ग्रंथ भी हुआ करते थे। जैसे आपको पता है कि हमारे भारत में पहले संविधान जो था, जिसे प्राचीन संविधान कहते हैं, या जिसे हम पुरानी कानूनी साहित्य की बात करते हैं, जो हमारे एक साहित्य हुआ करते थे, उन साहित्यों से राजा अपने धर्म के अनुसार काम करके अपना शासन चलाता था, उसको ऑपरेट करता था। क्योंकि पहले तो संविधान नहीं था ना। लेकिन जो ये ग्रंथ हुआ करते थे, जैसे कि मनुस्मृति है, जिसको धर्मशास्त्र भी कहते हैं, तो इनके अनुसार जो राजा हुआ करते थे वो अपना यहां पर शासन ऑपरेट करा करते थे। अब मनुस्मृति में इसके अलावा 2 ग्रंथ और आते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं हमारे भारत में, यानी प्राचीन भारत की मैं बात करता हूं, तो प्राचीन भारत में हमारे पास 3 हिंदी कानूनी साहित्य हुआ करते थे। 3 हिंदी कानूनी साहित्य हुआ करते थे, या हिंदू कानूनी साहित्य। ठीक है, अब 3 हिंदू कानूनी जब साहित्य हुआ करते थे, तो आप यकीन मानिए कि ये हिंदू कानूनी साहित्य ये पूरी मानव जाति की सामाजिक व्यवस्था, यानी उसके लॉ एंड ऑर्डर को और राजा के द्वारा किए गए कार्य को जिम्मेदार बनाने के लिए ये 3 कानूनी साहित्य ही पर्याप्त थे। हालांकि इसके अलावा और भी हुए, लेकिन इन तीनों से ही पर्याप्तता मिलती है हमको। जैसे कि पहली बात कर लेते हैं, तो पहला है हमारा धर्मशास्त्र। ठीक है, पहला है धर्मशास्त्र। दूसरे हुए हमारे धर्मसूत्र, धर्म सूत्र की बात करें, और उसके अलावा हुई टीकाएं। जब आप अपने थिंकर्स की स्टार्टिंग करते हैं तो थिंकर्स में आप सारी चीज पढ़ते हैं कि हमारे प्राचीन भारत में उस समय 3 हिंदी कानूनी साहित्य काम किया करते थे। और ये हमारे प्राचीन भारत के आप संविधान ही मान लीजिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ही मान लीजिए। ये 3 कॉन्स्टिट्यूशन में धर्मशास्त्र की बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्मशास्त्र हमको ये सिखाता है कि मानव, यानी जो इंसान है, जो आज के रूप में एक राज्य बना के बैठा है, एक देश बना के बैठा है, जो एक यूनिटी बना के बैठा है, उस यूनिटी को हम मोनेटाइज कैसे कर पाए, उसकी सामाजिक व्यवस्था को कैसे ऑपरेट कर पाए, ठीक है, और इस सारे समूहों के बीच में हम तालमेल कैसे बिठा पाए, उसके लिए धर्म क्या है, उसके लिए राज्य क्या है, उसके लिए सैंक्शन कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीजें मनुस्मृति में दी गई है। अब जैसे कि धर्मशास्त्र की बात करें तो इसको हम कहा जाता है मनुस्मृति, इसको ही मनुस्मृति कहा गया, जो कि मैंने आपको ऊपर लिखा दी है। देखिए क्या मनुस्मृति और धर्मशास्त्र और मनुस्मृति के जो रचयिता हैं वो खुद हुए मनु। कौन हुए? मनु। तो इसके जो रचयिता हैं, यानी जो रचने वाले हैं, वो हैं हमारे मनु। तो मनु कौन हुए? मनु हो गए मनुस्मृति के रचयिता। और मनुस्मृति का महत्व मैं बता चुका हूं आपको कि भैया मानव जाति की सामाजिक व्यवस्था का पूरी आधारशिला जो है वो आपकी मनुस्मृति है, धर्मशास्त्र है। ओके, तो धर्मशास्त्र पे ही बात करते हैं। और हमारे यूपीएससी के लिए जीएस 2 में और पॉलिटिकल साइंस जो ऑप्शनल होती है जिन बच्चों की, वहां पे इंडियन थिंकर्स आपका धर्मशास्त्र से ही प्रारंभ हो जाता है। चलिए, तो पहले हम धर्मशास्त्र की बात करें तो धर्मशास्त्र जो है, धर्मशास्त्र जिसे मनुस्मृति कहते हैं, जिसे मनुस्मृति कहते हैं, देखो आप कई बार तक हद तक जानोगे, मैं ये नहीं कहता कि मनु जो मानव जाति के जनक रह चुके हैं, विश्व के पहले विधिवेत्ता रह चुके हैं, विश्व के ऐसे व्यक्ति हैं जो इन्होंने पहली बार यज्ञ किया था और आज मानव जाति को मनु की संतान कहते हैं। तो ये तो भैया मनु का परिचय हो गया कि मनु का परिचय
हम इतना ही काफी है कि भैया मानव जाति का जनक है। आज हम जो भी हैं, हम ये तो कह सकते हैं कि हम मनु की औलादे हैं। और ये पूरा स्पष्ट किया गया है। मनु की जो पत्नी थी शत्रुपा, ये उसके साथ जो संबंध था उनका पति पत्नी का, और उनके जो पुत्र हुए भरत नाम से, जो नाट्य शास्त्र में जिनका उल्लेख किया गया है, वहां भी तो हमें मिलता है कि भारत का नाम भरत के नाम पर पड़ा। तो ये सारी एक वेदों में, ये सारी हिंदी कानूनी साहित्यों में पूरा पूरा उल्लेख दे रखा है। लेकिन मैं धर्मशास्त्र की कुछ बातों से सहमत हूं और कुछ बातों से सहमत नहीं हो सकता। शायद आप भी सहमत नहीं हो सकते। देखो, जब मनु ने मनुस्मृति में बताया कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, पहला सिद्धांत था राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत जब मैंने देखा, जब मैंने महसूस किया, इसको मैंने अच्छे से पढ़ा, तो मुझे इतना महसूस हुआ कि जब राज्य तब नहीं है जब राजा है, यानी राजा पहले है, राज्य बाद में है। तो राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत में मनु केवल इतना कहता है कि राज्य का अस्तित्व केवल तभी है जब राजा का अस्तित्व है। इसलिए ईश्वर ने जिस राजा की उत्पत्ति की है उसे 8 या 9 देवी देवताओं के गुणों से युक्त बनाया है। ठीक है, जैसे कि पवन के समान, वायु के समान, अग्नि के समान, जल के समान, वरुण के समान, यम के समान, सब कुछ बनाया है। ठीक है, इसलिए राजा क्या हुआ? दैवीय हुआ, राजा ईश्वर हुआ, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि हो गया। ठीक है, अब वही राजा जब अपना शासन करता है तो वो कैसे करता है? राज्य की उत्पत्ति में 3 शब्द आते हैं, एक तो धर्म आता है, दूसरा शब्द आता है राज्य, और तीसरा शब्द आता है दंड। ठीक है, इसका उल्लेख किया, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं कि राज्य और धर्म एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। उसी प्रकार धर्म और दंड भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जो व्यक्ति धर्म का पालन करेगा वो राज्य की उन्नति करेगा, डेफिनेटली बात है। ठीक है, और राज्य और धर्म भी एक दूसरे पर निर्भर काम करते हैं। जो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करेगा उसे दंड मिलेगा, उसे सैंक्शन मिलेगा। आज भी तो ये हो रहा है कि जो अपने व्यक्ति कर्तव्यों का पालन नहीं करता, जो कानूनों की अवहेलना करता है, उसे दंड मिलता है, उसे संविधान अपराधी मानता है। चलिए, उसके अलावा मैं दूसरी बात करता हूं। मनु की कानून व्यवस्था भी मुझे लगभग समझ में आ गई थी। मनु कहता है कि कानून ऐसा, मतलब हमारी कानून के निर्माण के लिए एक लेजिस्लेटिव होनी चाहिए। वो ये कहता है कि विधायिका होनी चाहिए। ठीक है, उस विधायिका में 10 लोग होने चाहिए, और वह विधायिका में जो बैठे हुए 10 लोग हैं वो वेदों को पढ़ने वाले होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात मनु ने बोला है कि कानून को बनाने वाली संस्था तो विधायिका है, लेकिन जज के रूप में मैं एक ब्राह्मण को देखना चाहता हूं, क्योंकि ब्राह्मण को वेदों को पढ़ने के बाद यह समझ होती है कि किसको कितना सुनना है और किसको कितना नहीं सुनना। उसमें सुनने और बोलने की क्षमता होती है ब्राह्मण में। तो मनु ये कहता है कि मैं शूद्र को न्यायाधीश के रूप में नहीं देख सकता, मैं ब्राह्मण को ही देख सकता हूं। तो ये बात मुझे थोड़ी बहुत खलती है। ठीक है, कानून व्यवस्था एवं न्यायाधीश, तो यहां तक मुझे और भी ठीक लगा। देखो, ये बहुत शॉर्ट में चल रहा है ना, ये थोड़ा एक पर्पस से बनाया जा रहा है, तो एक थोड़ा शॉर्ट में, अभी पूरा खुल के नहीं बता सकते हम। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है, जैसे कि मनु की आती है स्त्रियों को लेकर विचार। स्त्रियों की स्वतंत्रता पर बैन लगाता है, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है कि बैन है। अब ये तो मुझे बात पूरी खली, मैं इसको बिल्कुल चुनौती देता हूं। मैं ऐसी बात नहीं है कि मनुस्मृति की चुनौती दे रहा हूं, मैं मनु के इस विचार को चुनौती देता हूं। और बिल्कुल, यदि मैं विचारक को पढ़ा रहा हूं तो विचारक को चुनौती देना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। आपको लगता है, आप जब फिलॉसफी पढ़ें, आप साइकोलॉजी पढ़ें, आपको कोई भी बात थिंकर्स की लगती है कि ये ठीक है, इसको मानना ठीक है, तो आप मान लीजिए। और विचारकों की यही खास बात है कि 100% तो कोई भी सच नहीं कहता। आप चाहे मैकियावेली पढ़ें, आप चाहे हॉब्स की बात कर लें वेस्टर्न में, चाहे आप इंडियन में बात करें तो मनु की बात कर लें, चाणक्य की बात कर लें। चाणक्य जो स्त्रियों के बारे में कहते हैं, आप कहीं हद तक उनसे सहमत नहीं हो सकते। ठीक है, अब स्त्रियों को लेके मनु क्या कहता है? मनु कहता है कि स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। वही देवता रमण करते हैं। जिस परिवार में, जिस कुल में या जिस वंश में स्त्रियों का अपमान हुआ है, स्त्रियों के हितों की अपेक्षा हुई है, यानी उनकी अवहेलना की गई है, उस कुल का नाश और उस वंश का नाश अतिशीघ्र हो जाता है। और महिला का नाश पूरे परिवार का नाश, पूरे कुल का नाश हो जाता है। लेकिन वही सम्मान देने के साथ साथ मनु यह भी कहता है कि जो स्त्रियां घर से रहकर बाहर कार्य करती हैं
जो स्त्रियां घर की सीमा से रहकर बाहर रह कार्य करें वे दुराचारी होती हैं, वे व्यभिचारी होती हैं, वे दुर्गुणों से युक्त हो जाती हैं। ये बात मुझे ठीक नहीं लगी, मतलब मेरा मानना है। लेकिन पुरानी प्राचीन परंपराओं में महिलाओं को इतने अधिकार नहीं होते थे बच्चों, तो इसलिए शायद उस समय के सिस्टम को देखते हुए, उस समय के सोशल सिस्टम को देखते हुए शायद ये बात मनु ने कही हो। उस समय ये बात ठीक भी रही होगी, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, उस समय ठीक भी रही होगी। लेकिन आज के समय में जब हमारा संविधान दोनों की इक्वलिटी की बात कर रहा है, तो हम कहां से महिलाओं को नीचा दिखा सकते हैं। चलिए, उसके अलावा स्त्रियों पर बैन लगाते हैं, और चाणक्य भी स्त्रियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। दूसरी बात कर लेते हैं वर्ण व्यवस्था की। मनु ने जब वर्ण व्यवस्था की बात की थी, तो वर्ण व्यवस्था में उसने समाज को 4 इकाइयों में डिवाइड किया था, और 4 इकाइयां जैसे कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है। ब्राह्मण भैया वेदों का अध्ययन करेगा, कराएगा, सब कुछ करेगा। ब्राह्मण को तो भैया एक विशेष अधिकार है मनु के हिसाब से। क्षत्रियों को सब सारे काम होंगे, बस वो ब्राह्मण के पद पर नहीं आ सकते, और दूसरी बात वो राजा बन सकते हैं, सेना में अधिकारी बन सकते हैं, ये कर सकते हैं, वेद पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। वैश्य भी सब कुछ कर सकते हैं, वो व्यापार भी कर सकते हैं, ठीक है। शूद्र यानी जो शूद्र है वो तीनों की सेवाएं करेगा, वेद नहीं पढ़ेगा, ना पढ़ाएगा, ना यज्ञ में भाग लेगा, ना व्यापार करेगा, केवल तीनों की सेवाएं करेगा। अब तीनों की सेवाएं करने का मतलब क्या है? तीनों की सेवाएं करने का मतलब यही है कि आप सीधे सीधे गुलामी कह दो, सीधे सीधे गुलामी ही कह दो ना, या धूल की या पैर की धूल कह दें आप। तो मुझे नहीं लगता कि आज के समय में हम शूद्रों को इस तरह डोमिनेट करें, इस तरह डिनोट नहीं करना है। आज हमारे बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में मैं बात करता हूं, तो शूद्रों को लेकर उन्होंने, दलितों को लेकर कितना उद्धार किया, और मैं इसकी समर्थन करता हूं पूरा। तो यही बात थी शूद्रों को लेकर। मनु ने एक डायलॉग बोला था, मैं बता देना चाहता हूं। उन्होंने बोला था कि यदि शूद्रों के कानों में वेदों का ज्ञान पड़ जाए तो कांच को, तो शीशे को पिघलाकर उनके कानों में भर देकर दंड दे देना चाहिए। ऐसी कुछ बातें बोली, जो मैं मनु की स्त्रियों को लेकर स्वतंत्रता पर और वर्ण व्यवस्था का आज के समय के हिसाब से, यदि मैं आज का मानव हूं, तो मैं आज के हिसाब से इन दोनों चीजों का पूर्णतः विरोध करता हूं। आप कहां तक सहमत हैं जरूर मुझे बताइएगा एक बार, ठीक है। चलिए, तो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है, कानून व्यवस्था है, स्त्रियों पर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है, और वर्ण व्यवस्था है, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मनुस्मृति के बारे में कुछ रोचक कहानियां भी हैं, और भी अच्छी हैं, है ना। और मनुस्मृति की तुलना लगभग लगभग चाणक्य के समान बताई गई है, यानी चाणक्य बाद में है, मनु पहले हैं, तो चाणक्य और मनु को लगभग समान बताया गया है। बस कुछ चीजों में थोड़ा बहुत फर्क है, जैसे कि जब राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत हैं, जैसे कि मनु का जो राज्य का सप्तांग सिद्धांत है, राज्य का सप्तांग सिद्धांत है, राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है वो थोड़ा सा अलग है। क्योंकि राज्य के सप्तांग सिद्धांत में मनु क्या कहता है? मनु ये कहता है कि मैं राजा को स्वामी बोलता हूं, ठीक है। चाणक्य भी राजा को स्वामी बोलते हैं, लेकिन मनु राजा के बाद जो दूसरा पद देता है वो मंत्री को देता है, लेकिन चाणक्य उसको अमात्य कहता है। तो ऐसी कुछ बातें भी यहां पर डिफरेंट हो सकती है, लेकिन बताया जाता है कि मनुस्मृति और लगभग लगभग आचार्य चाणक्य, आचार्य चाणक्य जो है वो लगभग लगभग समान है। क्या है? लगभग लगभग समान है, लगभग समान कहे जाते हैं, लगभग समान है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं, ठीक है। हम कंप्लीटली नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट कह सकते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात। और आचार्य चाणक्य को लेकर जब हम पढ़ते हैं आचार्य चाणक्य का क्या अर्थशास्त्र, आचार्य चाणक्य का जब अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन ये पूरा इंट्रोडक्शन नहीं था, ये केवल इंट्रोडक्शन है मनु के बारे में, इंट्रोडक्शन ओनली, ये पूरा मनु का चैप्टर नहीं है, केवल इंट्रोडक्शन है। तो आचार्य चाणक्य का जब अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो और ही बड़ा मजा आएगा, तो तब हम इसको और ज्यादा क्लैरिफाई करेंगे और अच्छा भी लगेगा हमको कि हम दोनों की तुलना करके चलते हैं, ठीक है। चलिए, और सबसे बड़ी बात मनु ने एक चीज और बताई। मनु कहता है कि राज्य पर अंकुश कैसे लगा सकते हैं? राज्य पर, या राज्य पर नहीं, राजा पर आप बोलिए, राजा पर अंकुश लगाना, यानी राजा को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे कि धर्म के अधीन लाकर, ठीक है। दूसरा, इंस्टीट्यूशन कंट्रोल करके। तीसरा, दंड का विधान करके। ये सारी चीजें, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति में दैवीय सिद्धांत में बताया गया है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। और आपको बता दूं, उस समय फ्रांस के जो राजा थे लुई 14, उन्होंने ये बयान दिया है कि मेरी इच्छा ही मेरा कानून है,
मेरी इच्छा ही मेरा कानून है, यानी मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं और मैं इस पृथ्वी पर शासन करने आया हूं। यह बयान फ्रांस के राजा लुई 14 का है। आप सोच लीजिए कि ऐसे बयानों से आप क्या मानते हैं। और राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत में मनु यह कहता है कि जो राजा है वो जनता के प्रति नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति जवाबदेह होता है। भाई हां, कई सारे काम भी बताए गए, प्रजा रक्षण का सिद्धांत है। हां, एक और है मनु की टैक्स सिस्टम। मनु का टैक्स सिस्टम मुझे बड़ा पसंद आया। मनु का टैक्स सिस्टम बड़ा पसंद आया मुझे। कर व्यवस्था, इसका तो मैं बड़ा फैन हूं। कर व्यवस्था क्या कहती है? व्यथा मुक्ति, अधिक लाभ कर नहीं लेना, जो भी है। प्रजा रक्षण का सिद्धांत कि सबसे पहले राजा का यह कर्तव्य होना चाहिए, कर लेने का उद्देश्य केवल प्रजा रक्षण होना चाहिए, अपनी जेब भरना नहीं। तो मनु की कुछ बात से मैं सहमत हूं, लेकिन मनु की दो बातों से मैं कभी सहमत नहीं हो सकता। हालांकि ये मेरा विचार है, आपका विचार क्या हो सकता है? तो ये सारी चीजें एक खुले तौर पे हम पढ़ेंगे जब चैप्टर में आएंगे। हम एक बार चैप्टर में जब जंप करेंगे ना, तब हमको ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? क्योंकि वहां पे सारे सारे एक एक चीज को निकाल निकाल कर एकदम ऐसे ऐसे इस तरीके से, जब और भी ज्यादा अच्छा लगेगा, और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा पेपर को, एग्जाम को लेके। ये केवल इंट्रोडक्शन है कि मनु का आप इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं, ठीक है? तो मनु कौन थे, मनु के द्वारा कौन से सिद्धांत दिए गए, उनके दो दो लाइन के बारे में टिप्पणी कर दीजिएंगे, कमेंट कर देंगे हम, ठीक है? चलिए, तो नमस्कार मेरा सभी को, धन्यवाद।